हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय इतिशा। प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं टू नो द कंडीशन ऑफ द प्रेगनेंसी, टू नो द स्टेटस ऑफ प्रेगनेंसी, टू नो द कंडीशन ऑफ द फीचर्स आल्सो, जिसमें से एक सबसे बड़ा और सबसे कॉमन टेस्ट इज नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू रीड एन अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट। अगर आप कोई नर्सिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई नर्सिंग पर्सनल है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर। तो प्रेग्नेंट मदर की अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट जो आती है उसमें क्या क्या चेंजेस हमें नजर आते हैं, उसमें जो पैरामीटर्स दिए रहते हैं, आप कई बार अगर रिपोर्ट उठा के देखेंगे उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हर एक टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, अगर वहां पे HC लिखा हुआ है, BPD लिखा है, OFD लिखा हुआ है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो में। तो इससे पहले कि हम इसके पढ़ने के बेसिक्स में जाएं, उसकी डिटेलिंग में जाएं, जल्दी से हम एक कुछ मिनटों में रिकॉल करते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी एक्चुअली क्या है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी इज बेसिकली एन एग्जामिनेशन जिसमें हम साउंड वेव्स को यूज करके मदर के यूट्रस के अंदर, मदर के एब्डोमेन के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको डिटेल में स्टडी किया जाता है। सिंपल टर्म्स में बताओ अगर तो दैट इज बेसिकली अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें हम फीचर्स के स्टेटस को पता कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के स्टेटस को पता कर सकते हैं, फीचर्स की पोजीशन को भी हम पता कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कब करवाई जाती है? इट इज डन फर्स्ट इन अर्ली इन प्रेगनेंसी। तो 10 to 14 वीक्स के अराउंड सबसे पहला अल्ट्रासोनोग्राफिक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। अच्छा, अब बात आती है अल्ट्रासोनोग्राफी दो तरीके से होती है। आपने ऑलरेडी कई जगह देखा होगा कि मदर को लिटा के उसको बोलते ढेर सारा पानी पीने के लिए, फिर एब्डोमेन के ऊपर ट्रांसड्यूसर घुमाया जाता है, राइट। तो साउंड वेव्स अलग अलग तरीके के यूज किए जाते हैं। अगर हम बोलते हैं एब्डोमिनल वाली जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें जो साउंड वेव्स यूज करते हैं दैट इज 3 to 5 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद जो वेजाइनल होती है, यानी वेजाइना में जो प्रोब डाल के अल्ट्रासोनोग्राफी करी जाती है, उसका जो साउंड वेव्स का जो एक रेंज होता है दैट इज 5 to 7 मेगाहर्ट्ज। तो ये थी पहली बात। अब दूसरी बात, तो अल्ट्रासोनोग्राफी करके हमें क्या क्या पता चलेगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपके लिए लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ूंगी क्योंकि आई वांट टू गो इनटू द रीडिंग ऑफ एन अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट। तो USG के थ्रू हम सबसे पहली बात प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है भी या नहीं। हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं ये मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी तो नहीं है। हम ये पता कर सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक मतलब कहीं और जाके फीचर्स इम्प्लांट तो नहीं हो गया। हम फीचर्स की एक्टिविटीज को, फीचर्स की कार्डिक एक्टिविटीज को पता कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजों को हम अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ प्लाजेंटा। प्लाजेंटा एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है, क्या वो आगे वाली वॉल पे यानी एंटीरियरली लोकेटेड है, पीछे यानी कि मदर के बैक साइड यानी कि पोस्टीरियर वॉल पे लोकेटेड है, मदर के यूट्रस की फंडस की तरफ यानी टॉप नॉच पे लोकेटेड है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लाजेंटा जो सर्वाइकल ओस है, यूट्रस का जो ओपनिंग होता है उसके ऊपर प्रेजेंट है। लिक्विड एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका क्वांटिटी कितना है, AFI जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, उसका लेवल कितना चल रहा है। तो ये सारे कुछ इंडिकेशंस हैं जिसको फाइंड आउट करने के लिए जिस कंडीशंस में हम स्पेसिफिकली USG करते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी दो टाइप से होते हैं, दो तरीके से बेसिकली हम करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन या ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। पिक्चर आपके सामने ऑलरेडी है। ये सबसे कॉमन वाला है जो हम हमेशा से जानते हैं, जिसमें एब्डोमेन के ऊपर जो भी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो या जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो प्रोब को लेके मदर के एब्डोमेन पे चलाते हैं एंड फिर मॉनिटर पे, स्क्रीन पे सारे स्कैन की रिपोर्ट आती है। अल्टीमेटली दैट इज वन टाइप। The other type of ultrasonography is transvaginal ultrasound scan. Transvaginal में एक पेन के जैसा एक प्रोब होता है, ट्रांसड्यूसर जिसे हम बोलते हैं, वो वेजाइनल प्रोब होता है। उस वेजाइनल प्रोब को मदर के वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है एंड देन the ultrasonic films comes up and that is the transvaginal ultrasonography. हम आगे किसी और वीडियो में ट्रांस एब्डोमिनल, ट्रांसवेजाइनल की डिटेल में जाएंगे जिसमें हम पोजीशंस भी डिस्कस कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द मदर फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी डिस्कस करेंगे। पर आज की वीडियो में लेट्स गो अहेड
एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द अल्ट्रासोनोग्राफिक इमेजेस जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में चल रही हैं। आपने सुना होगा 2D इमेजेस चलती हैं, आपके सामने ऑलरेडी पिक्चर आ रहा है यहाँ पे 2D इमेजेस चलती है। जो सबसे पुराना था, सबसे ट्रेडिशनल था, सबसे बेसिक वाला था, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप पहचान सकते हैं कि किस तरीके की फिल्म को हम 2D बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक फोटो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है जिसमें 2D और 3D का नॉट सिग्निफिकेंस का डिफरेंस आपको क्लियर दिखाई देगा कि 2D अगर अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन हुआ है तो किस तरीके की रिपोर्ट दिखेगी, 3D अगर स्कैन हुआ है या 3D अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन हुआ है तो किस तरीके का पिक्चर दिखेगा। इसके बाद एक और फोटो मैंने लगाया है जिसमें आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि 2D का में कैसा दिखता है, फीचर्स का कंडीशन, 3D में कैसा फिल्म आता है, 4D में कैसा फिल्म आता है, और अब तो HD या 5D भी आ चुका है, उसमें कैसा स्कैन आता है। ओके, तो ये भी यहाँ पे इस फोटो में भी आप यही चीज को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अबाउट द 2D, 3D, 4D एंड 5D या HD कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अबाउट द बेसिक्स ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट, क्योंकि आज के मेरे इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट का ही है। अब मैंने अपने सामने लैपटॉप खोल के रखा हुआ है जस्ट टू रीड, यहाँ से भी पढ़ने के लिए कि क्या लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। आपके सामने स्क्रीन पे ऑलरेडी एक रिपोर्ट प्लेस्ड है। अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाइड कर दिया जस्ट टू मेंटेन प्राइवेसी, ये किसी एक हॉस्पिटल का अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट है। वहाँ पे उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर टॉप नॉच पे मदर का आइडेंटिफिकेशन डाटा के लिए मदर का नाम हो सकता है, उसके हस्बैंड का नाम, उसकी एज, किस दिन टेस्ट करवाया, किस डॉक्टर ने टेस्ट किया, किस डेट पे टेस्ट किया, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है अल्ट्रासोनोग्राफी विद बायोफिजिकल प्रोफाइल ऑफ द ग्रेविड यूट्रस। तो बायोफिजिकल प्रोफाइल हर एक अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन में नहीं निकल के आता है, कुछ स्कैन्स में मेंशन्ड होता है। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको इस अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन में कुछ, अगर आप ध्यान से देखोगे कोई भी रिपोर्ट को, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज मिलती है। सो लेट्स डिस्कस दोस टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहला जो हमें मिला है दैट इज नोन एज LMP। तो ये LMP क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि मदर से भी पूछा जाता है इसमें कि आपका आखिरी बार महीना कब आया था, व्हाट वाज योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसकी डेट मेंशन करी जाती है। दूसरा टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था दैट वाज नोन एज EGA। EGA का मतलब होता है एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज। अब एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज LMP के थ्रू भी पता करते हैं, जैसे कि हमने पता है कि अगर मदर का लास्ट पीरियड्स आप कह लीजिए December 10th of December था, तो अभी उसका जेस्टेशनल एज कितना होगा? उसका जेस्टेशनल एज 8 वीक्स है, 10 वीक्स है, 12 वीक्स है, 14 वीक्स है, 37 वीक्स है, 38 वीक्स है, दैट इज एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज। उसके बाद अगला टर्मिनोलॉजी मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है दैट इज EDD, दैट इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो LMP के थ्रू आपको ऑलरेडी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने सीखा होगा कि LMP के थ्रू हम EDD कैसे निकालते हैं। हम LMP में 9 मंथ्स ऐड करते हैं और प्लस करते हैं 7 डेज, तो EDD निकलता है। वैसे ही अल्ट्रासोनोग्राफिक रिपोर्ट्स के थ्रू जो भी बच्चे के पैरामीटर्स आते हैं उसके थ्रू भी हम EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को मेंशन कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। तीसरा चीज जो लिखा होता है दैट इज EFW। व्हाट इज EFW? इट इज एक्सपेक्टेड फीटल वेट, यानी कि उस जेस्टेशनल एज में जब स्कैन हुआ उस वक्त बच्चे का फीटल वेट कितना आया है, बच्चे का वेट कितना है। तीसरी चीज आती है FHR, दैट इज फीटल हार्ट रेट। अब फीटल हार्ट रेट में डैश करके बहुत सारी चीजें लिखी हो सकती है, जैसे कि ये लिखा हो सकता है कि कार्डियक एक्टिविटी सीन और नॉट सीन, फीटल हार्ट रेट कितना प्रेजेंट है, ये सारी चीजें इसमें FHR में मेंशन होती हैं। अगली चीज आपको जो अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में देखने को मिलता है उसमें कई बार लिखा होता है सिंगल इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ या सिंगल इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशन। तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? तो सिंगल इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ या सिंगल इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशन का सिंपल सा मतलब है कि सिंगल फीटस है, एक फीटस है, इंट्रा यूट्राइन यानी कि यूट्रस के अंदर। तो यानी कि एक्टोपिक का प्रेगनेंसी को रूल आउट हो गया, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं, यूट्रस के अंदर ही है और एक है। इन केस अगर लिखा हो कि एक्स्ट्रा यूट्राइन जेस्टेशन, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा यूट्राइन यानी कि यूट्रस के बाहर। तो अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट हाथ में लिए है और उसमें ऐसा कुछ लिखा है तो उसे क्लियर समझ लीजिएगा कि उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये। दिस इज नॉट अ क्लियर इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशन, बट ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में आपको एक टर्म मिलेगा दैट विल बी नोन एज प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब पहले तो समझते हैं। प्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब होता है कि बच्चा किस तरीके से या अपने बॉडी के किस पार्ट के थ्रू पेल्विक फ्लोर में या पेल्विक पोल में
आ रहा है, यानी कि बच्चे का कौन सा बोलते हैं ना हिंदी में, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो बोलते हैं बच्चा सर के बल है या बच्चा उल्टा पैदा हुआ। तो उल्टा पैदा होने का मतलब क्या था कि बच्चा अपने बम्स के थ्रू या बटक्स के थ्रू आया। तो बटक्स वर द फर्स्ट थिंग दैट एंटर्ड इनटू द पेल्विस। तो प्रेजेंटेशन वो ऑर्गन बॉडी का जो कि पहले पेल्विक कैविटी में इंट्रोड्यूस होता है या यूट्रस के माउथ के थ्रू बाहर आता है। तो आपको हो सकता है कि आपको अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में लिखकर आए कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो आपकी स्क्रीन पे भी मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं जिसमें अगर आपको मिल रहा है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चा अपने इस वर्टेक्स रीजन के थ्रू सामने की तरफ आ रहा है या पेल्विक कैविटी में एंटर किया हुआ है। अगर लिखा हुआ है ब्रो प्रेजेंटेशन, तो ब्रो मतलब कि इस हिस्से को, बच्चे के सर के इस हिस्से को बोलते हैं ब्रो, तो इसके बल बच्चा बाहर आगे आ रहा है। अगर बोल रहा है फेस प्रेजेंटेशन, तो इस फेस मतलब कि इतने हिस्से को कंसीडर किया जाता है फेस, तो फेस के थ्रू आ रहा है। अगर लिखा है ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी कि बच्चा बटक्स के थ्रू आगे आ रहा है, तो दिस इज मेंट बाय प्रेजेंटेशन। दूसरा एक और टर्म हो सकता है जिसे हम बोलते हैं लाई। लाई का बेसिक सिग्निफिकेंस या बेसिक मतलब क्या है कि बच्चा किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है विद द मैटरनल स्पाइन, यानी नॉट मैटरनल स्पाइन, विद द स्पाइन ऑफ द यूट्रस। बच्चा का फीचर्स का जो एक्सेस है, फीचर्स का जो स्पाइन है वो किस तरीके से है अलोंग विद द यूट्रस। ठीक है, तो अब कैसे हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल लाई है, यानी कि लेट्स कंसिडर दिस इज द फीचर्स। तो क्या फीचर्स इस तरीके से पोजीशन है, तो दिस इज लॉन्जिट्यूडनल लाई। क्या फीटस इस तरीके से पोजीशन है यूट्रस के अंदर, सो दिस इज अ ट्रांसवर्स लाई। क्या बच्चा इस तरीके से प्लेस है यूट्रस के अंदर, सो दिस इज एन ऑब्लीक लाई। ठीक है, तो अलग अलग 3 लाइज होते हैं बेसिकली, लॉन्जिट्यूडनल लाई, ट्रांसवर्स लाई एंड ऑब्लीक लाई। ये सारी चीजें मैंने अपने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक हम इसमें डाल देंगे, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगली चीज आपको अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में जो मिलेगी दैट विल बी द पोजीशन ऑफ प्लाजेंटा। अब पोजीशन ऑफ प्लाजेंटा की बात करें तो हो सकता है उसमें आपको देखने को मिले एंटीरियर प्लाजेंटा या फिर फंडल प्लाजेंटा, ब्रैकेट में लिखा होगा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मैच्योरिटी, ग्रेड 3 मैच्योरिटी। तो एंटीरियर प्लाजेंटा अगर बोला जाता है, आपके सामने स्क्रीन पे भी मैंने फोटो लगाया हुआ है, एंटीरियर मतलब होता है आगे, यानी कि मदर के एब्डोमेन की में या मदर के जो यूट्रस में है प्लाजेंटा आगे की वॉल पे प्लेस है, यानी मदर के एब्डोमेन की साइड प्लेस्ड है, तो वो होगा एंटीरियर प्लाजेंटा। अगर यूट्रस में पीछे की साइड यानी कि मदर के स्पाइन की साइड प्लाजेंटा प्लेस्ड होगा तो वो होगा पोस्टीरियर प्लाजेंटा। अगर मदर के यूट्रस के टॉप रीजन पे यानी फंडस पे प्लेस्ड होगा, आपको पिक्चर में अभी आप देख के क्लियरली समझ सकते हो, दैट विल बी फंडल पोजीशन ऑफ द प्लाजेंटा। अगर प्लाजेंटा सर्वाइकल ओस के ऊपर प्लेस्ड है, सो दैट विल बी अनदर कंडीशन दैट इज नोन एज प्लाजेंटा प्रीविया। तो ये 4 बेसिकली प्लाजेंटा के पोजीशंस होते हैं। अब जो ग्रेड्स की बात आती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जो मैच्योरिटीज की बात आती है वो डिपेंड करता है कि प्लाजेंटा की कितनी ग्रोथ हो गई है डिपेंडिंग अपॉन दी जेस्टेशनल एज। ठीक, अगली चीज जो आपको इस किसी भी अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में मिलती है दैट इज लिकर या AFI या फिर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखने को मिलेगा। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या है बेसिकली, ये तो हमें पता ही है कि यूट्रस के अंदर बच्चा एक सैक के अंदर होता है, दैट इज नोन एज एमनियोटिक सैक। उस सैक के अंदर फिल्ड होता है एक फ्लूइड जिसके अंदर बच्चा फ्रीली फ्लोट करता है एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। करेक्ट हो गई बात। तो अब अल्ट्रासोनोग्राफिक स्कैन के थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितने वॉल्यूम में वो फ्लूइड प्रेजेंट है। उसके लिए मदर के एब्डोमेन को एक यू कैन से इमेजिनरीली अम्बलाइकस को सेंटर कंसीडर करके 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग द यूट्रस इन 4 क्वाड्रेंट्स, नॉट द एब्डोमेन। अम्बलाइकस को सेंटर लेके उसके यूट्रस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, पिक्चर भी आपके सामने लगा हुआ है, और चारों एरिया के लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट को मेजर किया जाता है। और इसी AFI इंडेक्स के थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कहीं ओलिगोहाइड्रोमनियोस तो नहीं है या पॉलीहाइड्रोमनियोस तो नहीं है। तो ओलिगो का मतलब क्या है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, ओलिगो मतलब कम, ऐसा तो नहीं एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो पानी है वो कम हो रहा है बहुत ज्यादा। पॉलीहाइड्रोमनियोस में एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्सेस में हो रहा है। तो रिजल्ट्स भी मैंने आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लगा के रखे हैं। अगर AFI का वैल्यू आपको अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में 8 से 18 सेंटीमीटर के बीच में मिल रहा है, 8 to 18 सेंटीमीटर के बीच में, तो वो नॉर्मल है कि ना तो ये ओलिगो है ना पॉली है, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज सफिशिएंट इनफ फॉर द ग्रोइंग फीचर्स। अगर यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम
8 से नीचे जाने लगता है, यानी कि करीबन अगर 5 से 6 सेंटीमीटर मिल रहा है या फिर उससे भी कम आ रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड ओलिगोहाइड्रोमनियोस। अगर आपको अमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम 20 से ज्यादा मिल रहा है, 20-24 के ज्यादा मिल रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड पॉलीहाइड्रोमनियोस। सो दिस AFI इज अगेन वेरी एसेंशियल पैरामीटर, जो कि हमें अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू ही पता चलता है। हम सोचे बाहर से असेस कर लें तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके थ्रू वी कैन असेस ओलिगो या फिर पॉली। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने 4 स्कैन्स का फोटो लगाया है। दिस इज अल्ट्रासोनोग्राफिक फिल्म का एक फोटो है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे मैं भी अपने लैपटॉप से रीड कर रही हूँ, जहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो वहां पे लिखा है AFI Q1, AFI Q2, AFI Q3, AFI Q4। तो ये Q1, Q2, Q3, Q4 क्या है? दिस इज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। चारों के मेन जो सेंटीमीटर्स में आया उनके AFI का वॉल्यूम या लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट या लार्जेस्ट एरिया का वॉल्यूम, उसको मेजर करके उन्होंने लिख दिया 32 से 32.34 सेंटीमीटर। दिस मीन्स ये जो मदर का स्कैन है, शी माइट बी इनटू पॉलीहाइड्रोमनियोस, क्योंकि मैंने क्या बताया, 20 से 24 सेंटीमीटर के ऊपर अगर जाता है अमनियोटिक फ्लूइड या AFI का वैल्यू, तो इट इज पॉलीहाइड्रोमनियोस। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले पैरामीटर्स की तरफ जो अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन में मिलता है। आपको कई बार हो सकता है हेडिंग मिले। कौन सी हेडिंग मिलेगी? फीटल बायोमेट्री की। उस फीटल बायोमेट्री के अंदर कुछ एक्रोनिम्स आपको मिलेंगे। अगेन फिर लिखे होंगे वहां पे CRL लिखा होगा, BPD लिखा होगा, AC लिखा होगा, या फिर आप कह लीजिए HC लिखा होगा, CFD, OFD लिखा होगा। तो चलिए समझते हैं ये क्या है। अब अगर पहला टर्म, पहले हम सिर्फ एक्रोनिम को समझ रहे हैं। अगर लिखा है CRL मतलब होता है क्राउन टू रंप लेंथ, यानी कि बच्चे के हेड के टॉप पोजीशन से लेकर उसके स्पाइन कह लीजिए या उसके बटक्स के रीजन तक का पोजीशन, तो क्राउन टू रंप लेंथ। दूसरा आता है BPD। तो इस तरीके के BPD मतलब बायपैराइटल डायमीटर हो गया, OFD मतलब हो गया ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर, HC मतलब हेड सर्कमफ्रेंस, AC मतलब एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, FL मतलब फीमर लेंथ, और तीसरा या फिर लास्ट EFW दैट इज एक्सपेक्टेड फीटल वेट। ओके, अब यहाँ पे मैंने इस पिक्चर में मैंने एक फोटो लगाया है, जिसमें साइड में अगर आप वीडियो को पॉज करके देखोगे तो वीक्स ऑफ जेस्टेशन मेंशन्ड है, उसके बगल में BPD, FL, HC और AC के वैल्यूज मेंशन्ड है, यानी कि किस जेस्टेशनल एज पे कितना BPD का वैल्यू होना चाहिए, कितना FL का वैल्यू होना चाहिए, कितना HC का वैल्यू, कितना AC का वैल्यू है, क्लियरली इसमें आपको दिख रहा है। चलिए बढ़ते हम सबसे पहले, अब आपके सामने अगला पिक्चर आ गया है जिसमें है CRL, क्राउन टू रंप लेंथ। तो क्राउन टू रंप लेंथ बेसिकली हमें अल्ट्रासोनोग्राफी किस हफ्ते में करी जाए तो पता चलेगा, 7 से लेकर 13 वीक्स, 7 to 13 वीक्स में जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो CRL का वैल्यू हमें क्लियरली दिखता है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा लॉन्जिट्यूडनल व्यू करके मैंने 2 फोटोज लगाए हैं, 2 स्कैन के पिक्चर्स हैं। अगर आप देखोगे ब्लूइश लाइन करके एक डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है कि CRL लेंथ क्या होता है। तो जो CRL लेंथ आपको दिख रहा है 2 ब्लूइश लाइन के एरो से, सो दैट इज हाउ वी मेजर द CRL लेंथ, क्राउन टू रंप लेंथ। ओके, दूसरा आता है BPD दैट इज बायपैराइटल डायमीटर। अब पहली बात तो पैराइटल बोन्स कौन से होते हैं हेड में? दिस बोन इज नोन एज फ्रंटल बोन। ये मैंने अपना एक फीटल स्कल का एक वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने मेंशन किया दिस इज फीटल फ्रंटल बोन, दिस इज वन पैराइटल बोन, दिस इज अनदर पैराइटल बोन। बायपैराइटल डायमीटर कौन सा होता है? दिस इज वन पैराइटल एमिनेंस, दिस इज अनदर पैराइटल एमिनेंस, एमिनेंस मतलब प्रोजेक्शन। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज बायपैराइटल डायमीटर। तो अगर ऐसा कुछ स्कैन में इस तरीके से हम देखते हैं, आपको मैंने पर्पल कलर का एरो बनाया हुआ है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज बायपैराइटल डायमीटर। आपको आपके लिए फोटो ऑलरेडी बना हुआ है, साइड में आप देख सकते हो, वहां पे बायपैराइटल डायमीटर 4.78 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज HC। HC स्टैंड्स फॉर हेड सर्कमफ्रेंस। सो हेड सर्कमफ्रेंस इज बेसिकली यहां से हम मेजर करते हैं बच्चे का पूरा सर्कमफ्रेंस। ब्लू कलर की लाइन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, प्लीज एडजस्ट। सो दैट इज हाउ द हेड दैट इज व्हाट द हेड सर्कमफ्रेंस इज और HC इज। नेक्स्ट इज AC। AC स्टैंड्स फॉर नॉट द आर्म सर्कमफ्रेंस बट इट इज द एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। बच्चे का जो एब्डोमेन है उसका पूरा मेजरमेंट, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, फीचर्स की एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। ओके, नेक्स्ट इज FL। FL स्टैंड्स फॉर फीमर लेंथ। अब आपको यहाँ पे फिर से स्कैन में दिख रहा है, स्कैन में जब रेडियोलॉजिस्ट लेते हैं देखते हैं तो वो ऐसे फीमर दिख रही है। फीमर कौन सी बोन है? थाई बोन, राइट, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। तो उसकी आपको अगर आप स्कैन में देखोगे आपको दोनों चीजें दिख रही है, डिस्टल फीमोरल एपिफाइसिस, प्रॉक्सिमल फीमोरल एपिफाइसिस दिख रहा है, दैट इज फीमोरल शाफ्ट भी लिखा हुआ है। तो ये जो फीमोरल शाफ्ट जो लिखा है उस लेंथ को अपन बोलते हैं फीमर लेंथ। ठीक है,
अब एक और मैंने यहाँ पे फोटो लगाया है जिसमें फिर से आपको दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज कितना वेट होना चाहिए बच्चे का डिपेंडिंग अपॉन देयर परसेंटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ता है, फोटो में भी आप देख सकते हो, जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चे का फीटल वेट भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इतने थे बेसिक्स अबाउट दी अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट। अब चलते हैं हम कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन देखेंगे विच आर कंसिडर्ड द मार्कर्स, कि अगर आपको किसी भी स्कैन में ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो समझ लेना कि कुछ तो खतरे का निशान है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी की, जिसको हम एनटी भी बोलते हैं। अब नीचे आपको फोटो दिख रही होगी, अगर नॉर्मल स्कैन होगा, मैंने वहां पे आप लेफ्ट साइड में देखिएगा नॉर्मल आपको दिख रहा है और एबनॉर्मल दिख रहा है। तो बेसिकली फीटस के नेक के नीचे यानी कि इस रीजन पर, नेक के नीचे यानी इस पोर्शन पे मैंने बताया थोड़ी थिकनेस सी नजर आएगी, यानी कि वो फ्लूइड फिल्ड थिकनेस होती है, दैट इज नोन एज नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी। ये थिकनेस जो है वो 3 mm से अगर ज्यादा आती है, ये बेसिकली ट्रांसविजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू पता चलता है। अगर 3 mm से ये थिकनेस ज्यादा आ रही है तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ सम और दी अदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। हो सकता है ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13 या कोई और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो, ठीक है। तो नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी में क्या नोटिस करना है हमें, फीचर्स के इस वाले पोर्शन के नीचे की थिकनेस 3 mm से ज्यादा। एक और ये स्कैन देख लीजिए, दिस इज एन अल्ट्रासाउंड इमेज विच डिपिक्ट्स द एनटी और द नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी। मैंने एनटी को येलो कलर के एरो से यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। ओके, दूसरा इमेज, नाउ दिस इमेज डिपिक्ट्स ट्विन प्रेगनेंसी। आप देख सकते हो 2 जेस्टेशनल सैक हैं, पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है, उनके अंदर 2 फीचर्स प्रेजेंट है। अगर ट्रिपलेट होता तो 3 सैक्स नजर आएंगे, अगर क्वाड्रुप्लेट्स है तो 4 सैक्स नजर आएंगे, अगर सिंगल है तो सिंगल सैक नजर आएगा। एक ये इमेज हो सकती है, या फिर आप देख सकते हो 2 फीचर्स हैं साइड बाय साइड है, तो दैट इज अनदर इमेज विच डिपिक्ट्स द ट्विन प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट इमेज डिपिक्टिंग एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी और द ब्लाइटेड ओवम। अब बात आती है कि ब्लाइटेड ओवम क्या है, ब्लाइटेड ओवम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी क्या कंडीशन है। तो एन एम्ब्रियोनिक से तो समझ में आ गया, एम्ब्रियो फीटस जब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में होता है, ग्रोइंग फेज में होता है, पहले 8 हफ्तों तक हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं। एन एम्ब्रियोनिक मतलब जब ये एम्ब्रियो है ही नहीं, जेस्टेशनल सैक तो बना, योक सैक तो डेवलप हुआ, लेकिन अल्टीमेटली योक सैक अब्सॉर्ब हो गया, एम्ब्रियो भी अब्सॉर्ब हो गया, सिर्फ और सिर्फ खाली जेस्टेशनल सैक बचा, यानी कि प्रेगनेंसी अब नहीं बची है, फीटस नहीं बचा, फीटस खत्म हो चुका है। उस कंडीशन में आता है ब्लाइटेड ओवम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, ठीक है। आपके पास स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं काला होल सा दिख रहा है, दैट इज जस्ट द जेस्टेशनल सैक, उसके अंदर कोई योक सैक, कोई एम्ब्रियो नहीं है। वहीं यहाँ पे आप दूसरा पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक जेस्टेशनल सैक भी दिख रहा है और उसके बीच में आपको एक योक सैक भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज हाउ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसके अंदर फीचर्स प्रेजेंट है वो नजर आती है। जबकि जो मैंने पहले पिक्चर दिखाया था, जबकि इस पिक्चर में अगर आप दोबारा से देखेंगे तो दिस शोज कि ये खाली सैक बना हुआ है, इसके अंदर फीचर्स नहीं है। ओके, अगला फोटो, इमेज डिपिक्टिंग हाइडेटिफॉर्म मोल। अब ये हाइडेटिफॉर्म मोल आपने अपने बुक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने कोर्स के टाइम पे। हाइडेटिफॉर्म मोल को हम मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जिसमें फीचर्स और प्लाजेंटा, बेसिकली प्लाजेंटा का कंडीशन है जिसमें प्लाजेंटा मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अंगूर के गुच्छे के तरीके के मोल्स, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बन जाते हैं। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक टर्म जो हमें अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में मिलता है, दैट इज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। ऐसा लग रहा है बहुत सारी स्नो गिर रही है, बर्फ गिर रही है। अब इस फोटो में आप देखोगे, आपको एरो से भी नजर आएगा, गुच्छे गुच्छे से लग रहे हैं जैसे पानी का वेव आ रहा है और ढेर सारी स्नो फैली हुई है, दैट इज हाइडेटिफॉर्म मोल। अगर ऐसा कुछ अपीयरेंस आ रहा है तो वो मतलब होता है कि हाइडेटिफॉर्म मोल है। तो ये थे कुछ इमेजेस जो डिपिक्ट करते हैं कि क्या एबनॉर्मलिटी है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। सो दैट्स इट। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को कवर करने की। अगर आपको समझ में आया हो तो डू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है इस अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स में अपने डाउट्स को छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई एंड डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी से रिलेटेड और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो भी अपना कॉमेंट छोड़ दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस sonography. That's it. I hope you like it. Do share, do like, do subscribe, and don't forget to come back to my channel. Thank you.